सीएम एमके स्टालिन की सरकार ने तमिलनाडु में रुपए के सिंबल को बदलकर देश में नए विवाद को खड़ा कर दिया है। जहां एक और पहले ही तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद जारी है, तो वहीं अब रुपए के सिंबल को लेकर भी भयंकर विवाद भड़क उठा है। दरअसल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण भी तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी भाषा विवाद की जंग में कूद पड़े हैं। पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु के नेता एक तरफ तो हिंदी का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं। ऐसा क्यों? एक्टर पवन कल्याण ने यहां तक कह दिया कि ये नेता पाखंड कर रहे हैं। तमिलनाडु देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने रुपए के सिंबल को अपनाने से मना किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने हालिया बजट में रुपए सिंबल की जगह एक नया सिंबल सामने रखा। इसे तमिलनाडु में हिंदी भाषा विरोध का असर माना गया और उससे जोड़कर देखा गया, क्योंकि केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में कई दिन पहले से हिंदी भाषा को लेकर खींचतान चल रही है। फिलहाल रुपए के सिंबल को बदलने पर दूसरे पक्ष इसे तमिलनाडु का भी अपमान बता रहे हैं। इसी बीच पवन कल्याण का भी बयान सामने आया। हुआ ये कि पवन कल्याण अपनी पार्टी जनसेना के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक या दो नहीं बल्कि सभी भाषाओं का विकास और सम्मान करना होगा। इससे देश की अखंडता बनी रहेगी। एनडीए के सहयोगी कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं का नाम लिए बिना कहा, एक तरफ वे हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कराते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों। वे बॉलीवुड से पैसा तो चाहते हैं लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं और वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। आखिर ये कैसा तर्क है? उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के उस आरोप के बीच आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। भारत की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए पवन कल्याण ने कहा, भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ दो भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एनईपी को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भगवा नीति करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की धमकी देती है। स्टालिन ने थिरुवल्लुर में यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बल्कि भगवाकरण नीति है। इन बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे स्टालिन ने बजट में से रुपए के सिंबल को हटाकर इस बीच एक बार फिर नए विवाद को जन्म दिया, जिस पर विपक्ष जमकर हमलावर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए इसे खतरनाक मानसिकता बताया। वित्त मंत्री ने सवाल किया कि अगर डीएमके को रुपए के सिंबल से इतनी दिक्कत थी तो 2010 में इसके आधिकारिक तौर पर अपनाए जाने पर उसने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। ऐसे में ये विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और कई नेताओं के बयान भी सामने लगातार आ रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।